Hello students, how are you all? Welcome to my YouTube channel. This is Amandeep Kaur. In today's session, we are going to discuss the chapter of class 8th NCERT, that is algebraic expressions and identities. This is the introduction video in which we will discuss the concepts of the chapter. We will divide this chapter in two parts, means I will explain you this chapter in two videos. This is the first video in which we will cover the half chapter, and in the second video we will take the rest of the chapter which will be left. So this chapter is very easy if you understand the concepts very well. Means you need to concentrate on the topics a lot so that while doing the questions you don't form any confusion. This is the same chapter which you have also studied in your class 7th also. So before starting with the chapter of class 8th, we will take a small revision of the topics which you have already studied in your previous class. तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे जो चैप्टर का नेम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उसका क्या मतलब होता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो आपको टर्म दिख रहा है एक्सप्रेशंस, इसका क्या मतलब है। देखिए, अगर कोई भी आपके सामने ऐसा कुछ लिखा है लाइक 2x + 8, तो ये एक क्या है, एक्सप्रेशन है, राइट। और अगर मैं इसको सेम इसको मैं इक्वल की फॉर्म में लिख दूं लाइक 2x + 8 = 5, तो ये जो अब हो गया मीन्स अब इसमें इक्वल का साइन भी आ गया और इक्वल के बाद में एक टर्म भी आ गया, तो अब इसको हम बोलेंगे इक्वेशन। तो एक्सप्रेशन और इक्वेशन में क्या डिफरेंस होता है, यहाँ पर आपको क्लियर होगा कि एक्सप्रेशन में इक्वल वाला टर्म नहीं होता है और इक्वेशन में इक्वल वाला टर्म होता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। जैसे यहाँ पर हमने इस वाले एक्सप्रेशन में दो टर्म्स लिए थे 2x + 8। अगर हम लिखे सिर्फ 3x, अगर हमने लिखा है तो क्या ये एक एक्सप्रेशन है? यस, इट इज ऑल्सो एन एक्सप्रेशन, राइट। तो एक्सप्रेशन क्या होते हैं ये तो आपको क्लियर हो गया। आइडेंटिटीज वाला जो पार्ट है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी इस वीडियो में हम सिर्फ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं और इसके सारे कॉन्सेप्ट्स को हमारे माइंड में क्लियर करने की कोशिश करते हैं, ताकि आप जब क्वेश्चंस करो तो आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। डिटेल में हम आपको इस वीडियो में इसके सारे कॉन्सेप्ट समझाएंगे। Do watch the video till end, and also if you have not subscribed my channel yet, go and subscribe it now and also share it with your friends. तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले जो हमने प्रीवियस क्लास में टॉपिक्स पढ़े थे उनका फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं, जिसमें से एक टॉपिक हमने पढ़ा था टर्म्स। आपको पता होगा कि टर्म्स क्या होते हैं। लाइक हमने यहाँ पर एक एक्सप्रेशन लिखा, फॉर एग्जाम्पल 5x + 9y + 8, ये एक एक्सप्रेशन लिखा है आपकी स्क्रीन पर। तो इसमें कितने टर्म्स हैं, ये टर्म्स कैसे हम पता करते हैं, आपको ये देखना होता है कि बीच में सिर्फ या तो प्लस या फिर माइनस, इन दोनों के साइन के से जो डिफर करते हैं। मींस जैसे आप इस वाले एक्सप्रेशन में देखोगे तो यहाँ पर आपको 2 प्लस दिखेंगे। 2 प्लस का मतलब है ये टर्म अलग है, ये टर्म अलग है और ये टर्म अलग है। तो यहाँ पर कितने टर्म्स हैं, यहाँ पर 3 टर्म्स हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल हम एक और एग्जाम्पल लेकर देखते हैं, लाइक 2x - 4y + 8 - 2xy। तो आप यहाँ पर देखोगे यहाँ पर कितने प्लस माइनस है, एक माइनस यहाँ पर है, एक प्लस इधर है और एक माइनस यहाँ है। तो यहाँ पे कितने टर्म्स हो गए, 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ पर इस वाले एक्सप्रेशन में कितने टर्म्स हैं, 4 टर्म्स हैं। तो टर्म्स क्या होते हैं वो आपको क्लियर हो गया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है फैक्टर्स। फैक्टर्स क्या होते हैं? फैक्टर्स होते हैं, जैसे ये हमारा एक टर्म था 2x,
हम इसको यहीं पर यही वाला एक एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक 2x। तो 2x के कौन कौन से फैक्टर्स हैं? 2x के फैक्टर्स हैं, एक तो है 2 और एक है x। मीन्स अगर हम इन दोनों को मिला दें तो 2x बन जाएगा। जैसे कि एक एग्जांपल हम बिना इसमें अलजेब्रा के एक एग्जांपल देखते हैं, लाइक 6। तो 6 के कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं? 2 एंड 3। जब इनको मिला दे मीन्स मल्टीप्लाई कर दे तो ये वाला टर्म आ जाता है। इसी तरह से यहाँ पर भी जब आप कोई भी टर्म के फैक्टर्स निकालने होते हैं, लाइक इस वाले टर्म के -2xy के कितने फैक्टर्स होंगे? इसके 3 फैक्टर्स होंगे, एक होगा -2, एक होगा x और एक होगा y। तो फैक्टर्स क्या होते हैं, टर्म्स क्या होते हैं, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है? कोफिशिएंट होता है न्यूमेरिक पार्ट ऑफ द टर्म। न्यूमेरिक पार्ट ऑफ द टर्म, या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि न्यूमेरिक फैक्टर। मतलब चलिए अब देखते हैं इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है कि जैसे हमने कोई टर्म लिखा, फॉर एग्जाम्पल 2xy, ठीक है, ये एक टर्म है। तो इस टर्म का जो न्यूमेरिक पार्ट है, न्यूमेरिक पार्ट कौन सा है? जिसमें नंबर है। ये 2 है न्यूमेरिक पार्ट, xy न्यूमेरिक पार्ट नहीं है। न्यूमेरिक पार्ट कौन सा है? 2। तो ये क्या होगा? कोफिशिएंट होगा, राइट? या फिर हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, लाइक हमने लिखा था 2xy, तो इसके फैक्टर्स कौन कौन से होंगे? 2x एंड y। इसके 3 फैक्टर्स होंगे 2xy। तो इन फैक्टर्स में जो न्यूमेरिक फैक्टर होगा, न्यूमेरिक फैक्टर कौन सा है? 2। तो यही होगा इसका कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट क्या होता है आपको अच्छे से समझ में आ गया? कोफिशिएंट होता है कोई भी अगर टर्म दिया है उसमें जो आपको नंबर दिखे वो होगा उसका कोफिशिएंट। इसके बाद में हम कुछ टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशंस डिस्कस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। दिस इज आवर नेक्स्ट टॉपिक। तो अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, राइट? तो इसमें आप देखिए मेनली हम 4 टाइप्स डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज मोनोमियल, second one is binomial, third one is trinomial, and fourth one is polynomial. अब आप पूछोगे कि ये क्या, हमने यहाँ पर 4 टर्म्स जो लिखे हैं ये क्या है? इनको हम अभी 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आता है मोनोमियल। मोनोमियल में क्या होता है? इसमें नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं 1, मतलब एक ही टर्म होगा। फॉर एग्जाम्पल हमने जैसे कोई एक्सप्रेशन लिखा 2x, तो इसमें एक ही टर्म है तो ये मोनोमियल हो गया। या फिर 2x लिखा, या फिर हमने लिखा 3y, तो ये भी एक ही टर्म है तो ये मोनोमियल हो गया, ठीक है। बाइनोमियल में क्या होगा? बाइनोमियल में नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं 2, राइट? जैसे कि एग्जाम्पल देखिए 2x प्लस 3y, तो यहाँ पर आपको कितने टर्म्स दिखेंगे? 1 2। तो अगर 2 टर्म्स है तो बाइनोमियल होगा। इसी तरह से अगर नंबर ऑफ टर्म्स 3 है तो वो होगा ट्राइनोमियल। एग्जाम्पल लाइक 5x माइनस 2y प्लस 3z, तो इसमें आपको 3 टर्म्स दिख रहे हैं तो ये हो गया ट्राइनोमियल। अब पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल आप बोलोगे, आप नंबर ऑफ टर्म्स अगर 4 होंगे तो हम उसको पॉलिनोमियल बोलेंगे, बट ऐसा नहीं है। इसमें पॉलिनोमियल जो है ये एक जनरल टर्म है जिसमें
एनी नंबर ऑफ टर्म्स हो सकते हैं। एनी नंबर ऑफ टर्म्स मीन्स इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि कोई भी कितने भी टर्म्स है, चाहे 1 टर्म है, 2 टर्म है, 3 टर्म है, 4 टर्म है, कितने भी टर्म है, उन सबको हम पॉलिनोमियल बोलेंगे। मीन्स या फिर हम ये भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं हम, कि जो पॉलिनोमियल होता है वो पॉलिनोमियल के अंदर ही सारे टर्म्स आते हैं। मीन्स मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ये सब पॉलिनोमियल के अंदर आएंगे। मोनोमियल को भी हम पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, बाइनोमियल को भी हम पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, ट्राइनोमियल को भी पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। तो पॉलिनोमियल एक जनरल टर्म है, कोई भी अगर आपको एक्सप्रेशन दिख रहा है तो वो पॉलिनोमियल होगा ही। ठीक है, तो मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल तक तो 1 2 3 टर्म्स होते हैं, लेकिन पॉलिनोमियल में कितने भी टर्म्स हो सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं इसमें 4 हो, 5 हो, 6 हो, कितने भी हो, 1 भी है तब भी हम उसको पॉलिनोमियल ही बोलेंगे। तो पॉलिनोमियल क्या है? एक जनरल टर्म है जिसमें कितने भी टर्म्स हो सकते हैं। मोनोमियल भी पॉलिनोमियल हो सकता है, मतलब अगर एक टर्म है तो भी हम उसको पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं। मोनोमियल तो बोलते ही हैं, पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं। इसी तरह से अगर 2 टर्म्स है, बाइनोमियल तो बोलते ही है, उसको हम पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं। आई होप मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और पॉलिनोमियल आपको समझ में आए होंगे। इनके बीच में आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं रखना है, क्योंकि ये अभी आगे हमारा जो चैप्टर होगा उसमें हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन सब करेंगे, तो आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। Our next topic is like and unlike terms. You already know what are terms and now we will discuss what are like terms and what are unlike terms. जैसे कि आपको नेम से ही पता चल रहा है, like means एक जैसे terms और unlike means जो एक जैसे ना हो। चलिए इसको हम एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा, कुछ टर्म्स लिखे, लाइक मैंने लिखा 2x, 5y, 3x, 2y, 5x and 10x and -2y, राइट। तो इसमें आप देखोगे कुछ x वाले टर्म है, कुछ y वाले टर्म है। तो अगर हम x वाले टर्म्स एक साथ लिख दें और y वाले टर्म्स एक साथ लिख लें, फॉर एग्जाम्पल 2x, 3x, 5x एंड 10x, और इधर हम y वाले टर्म्स लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल 5y, 2y एंड -2y, राइट। तो आप ये देखोगे कि ये सारे x वाले टर्म्स हैं और ये सारे y वाले टर्म्स हैं। तो आपको ये देखना है, ये एक जैसे नहीं लग रहे हैं, मीन्स ये सब एक जैसे लग रहे हैं। सारे x वाले टर्म हमने एक साथ लिख दिए, सारे y वाले टर्म्स हमने एक साथ लिख दिए, तो ये क्या हो गए? लाइक टर्म्स। मीन्स ये सब एक जैसे हैं और ये सब एक जैसे हैं, तो ये लाइक टर्म्स हो गए। और यही हमने जब इन सबको मिक्स करके लिखा था, तो कोई x वाला था, कोई y वाला था, तो हम क्लियर नहीं थे कि कौन कौन से टर्म्स है, सब अलग अलग थे, एक जैसे नहीं थे, तो इनको हम बोल देंगे अनलाइक टर्म्स। अनलाइक टर्म्स। अब एक बात को आप ध्यान रखिएगा, ये अगर आप समझ रहे हैं इस चैप्टर को, आप इसके साथ के साथ नोट्स भी बनाते जाइए, जिससे आपको ये चैप्टर को क्लियर रिवीजन करने में बहुत इजी रहेगा। तो मैं अब यहाँ पर आपको एक नोट बता रही हूँ, नोट कीजिए। वो ये कि जब भी हम एडिशन करें या फिर सब्ट्रैक्शन करें, जब भी हम एक्सप्रेशन को ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, कैसे करेंगे वो हम इसी वीडियो में आगे समझेंगे अभी। बट जब भी हम ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमेशा लाइक टर्म्स ही ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट होते हैं। अनलाइक टर्म्स को हम ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, एक बात का ध्यान रखिए, जब भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना है तो लाइक टर्म्स को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे, बट अनलाइक टर्म्स को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। एग्जाम्पल एक छोटा सा यहाँ पर मैं आपको देती हूँ, आप समझ जाएंगे। जैसे अगर हमें लिखा गया है 2x और 3y,
अगर हमें बोला जाए इनको आप ऐड कीजिए या सब्ट्रैक्ट कीजिए तो हम नहीं कर सकते क्योंकि ये दोनों अनलाइक हैं, राइट। अगर आपको लाइक टर्म्स दिए जाएं लाइक 2xy 3xy, तो यहाँ पर ये xy वाला टर्म है, ये भी x वाला y वाला टर्म है, तो ये दोनों लाइक है, तो इनको हम ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। हमारा सेम यही हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस। तो हम इसको अब डिटेल में समझेंगे कैसे ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं। सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। चलिए अब समझते हैं हम कि कोई भी अगर हमें अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस गिवन है तो उनको ऐड कैसे करना है। तो जैसे कि अभी हमने समझाया था आपको कि जब भी ऐड करना है तो हमें लाइक टर्म्स को ही आपस में ऐड करना है, अनलाइक टर्म्स को हम ऐड नहीं कर सकते हैं। तो आपकी एनसीईआरटी का ही हम एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से हमें गिवन है तीन एक्सप्रेशंस गिवन है लाइक 7xy प्लस 5yz माइनस 3zx कॉमा 4yz प्लस 9zx minus 4y, and third term is given to us minus 3xz plus 5x minus 2xy। तो हमें यहाँ पर ये तीन एक्सप्रेशंस गिवन है और इन तीनों को हमें ऐड करना है। फर्स्ट एक्सप्रेशन इज दिस वन, सेकेंड इज दिस वन एंड थर्ड इज दिस वन। तो इनको हमें ऐड करना है। तो हम इनको ऐड किस तरह से करेंगे, तो ऐड करने का प्रोसीजर मैं आपको बता रही हूँ। आप देखिए, सबसे पहले तो आप जो फर्स्ट एक्सप्रेशन हमें गिवन है ये वाला, इसको नोट कीजिए 7xy प्लस 5yz माइनस 3zx। उसके बाद में सेकेंड वाला जो टर्म है, एक्सप्रेशन है, उसको हमें इसके नीचे लिखना है। जैसे अगर हमें गिवन होता है 3 प्लस 2 प्लस 5, तो छोटे बच्चों की तरह हम किस तरह से इनको ऐड करते थे, हम करते थे 3 2 5, इनको ऐड करते थे इस तरह से, राइट। तो यहाँ पर भी हमें यही करना है, हमको ये सारे टर्म्स को इस कॉलम वाइज लिखना पड़ेगा, फिर उसके बाद में हम इसको ऐड करेंगे, ठीक है। तो आप देखोगे जो सेकेंड वाला एक्सप्रेशन है उसमें पहला टर्म लिखा है 4yz, तो ये yz वाला जो टर्म है इसको हमें yz के नीचे ही लिखना है। तो यहाँ पे yz ये रहा, तो 4yz कहाँ लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे 4yz, राइट। सेकेंड टर्म है प्लस 9zx, तो zx वाला टर्म है, zx ये रहा, इसके नीचे हमें लिखना है प्लस 9zx, और एंड में लिखा है माइनस 4y। अब यहाँ पर तो माइनस 4y है ही नहीं इस वाले पूरे एक्सप्रेशन में, तो जब नहीं होता है तो हम उसको साइड में लिख देते हैं, किसी के नीचे भी नहीं लिखते, राइट। हमने यहाँ पर साइड में लिख दिया 4y। चलिए अब थर्ड एक्सप्रेशन पर देखते हैं। थर्ड में है पहले माइनस 3xz, तो xz के नीचे xz है हमारे पास, ये xz बोले या zx बोले बात तो एक ही है ना, तो यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस 3zx, zx लिख दें xz लिख दें एक ही बात है। अगला टर्म है 5x, तो ये 5x वाला टर्म ना तो फर्स्ट वाले एक्सप्रेशन में है ना सेकेंड में है, तो इसको हम अलग से लिखेंगे प्लस 5x। और जो थर्ड वाला टर्म है वो है माइनस 2xy, एक्स वाई वाला टर्म देखिए यहाँ तो था बट सेकेंड वाले एक्सप्रेशन में नहीं था, तो हम फर्स्ट वाले एक्सप्रेशन के नीचे लिखेंगे माइनस 2xy। अब इसको हमें सबको ऐड करना है। ऐड किस तरह से करते हैं, जैसे हम बाकी सब नंबर्स को, इंटीजर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं उसी तरह से करेंगे। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 7xy माइनस 2xy, क्योंकि यहाँ पर माइनस साइन ऑलरेडी गिवन है, तो ये हो गया 5xy, ठीक है। यहाँ पर कोई साइन नहीं है, मीन्स प्लस होगा, 5yz प्लस 4yz मीन्स 9yz। यहाँ पर
ZX वाले टर्म देखते हैं कितने हैं, -3 + 9, -3 + 9 means +6 +6 -3 +3, it will become +3ZX। 4y वाला टर्म यहाँ पर भी कुछ नहीं है, यहाँ पर भी कुछ नहीं है, तो हम साथ में लिख देंगे -4y। इसी तरह से 5z के साथ में कुछ नहीं है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 5z। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। तो जब भी हमें ऐड करना है तो लाइक टर्म्स को ही ऐड करना है, और लाइक टर्म्स जो होते हैं उसी को आप कॉलम वाइज उनके नीचे नीचे लिखिए, आप तभी उनको इजीली ऐड कर पाएंगे। Let's move to our next topic. Next topic we will discuss how to subtract the two algebraic expressions. As you can see example on your screen, this is the example from your NCERT book, which says 5x square, we have to subtract 5x square minus 4y square plus 6y minus 3 from 7x square minus 4xy plus 8y square plus 5x minus 3y. As you can see, we have to subtract this expression from this expression. So ऊपर हम कौन सा एक्सप्रेशन लिखेंगे, किस में से हमें किसको सबट्रैक्ट करना है, बड़ा वाला जो एक्सप्रेशन है इसमें से हमें ये वाला एक्सप्रेशन को सबट्रैक्ट करना है। तो हम सबसे पहले जो ये वाला एक्सप्रेशन गिवन है ये लिख लेते हैं, which says 7x square minus 4xy plus 8y square plus 5x minus 3y। इसके नीचे अब हम ये वाला एक्सप्रेशन लिखेंगे, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया था एडिशन में भी, लाइक टर्म्स के नीचे ही लाइक टर्म्स लिखने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट वाला टर्म क्या है, 5x स्क्वायर, तो यहाँ पर x स्क्वायर वाला टर्म ये है, इसके नीचे हम लिखेंगे 5x स्क्वायर। नेक्स्ट इज -4y स्क्वायर, तो ये तो xy वाला टर्म है, y स्क्वायर वाला टर्म ये है, तो यहाँ हम लिखेंगे -4y स्क्वायर। नेक्स्ट इज 6y we will write it here, -3y के नीचे हम लिखेंगे +6y and -3। so you can see there is no constant term in this expression, so we will write -3, अलग से हम इसको लिख देंगे। अब इसको हमें सबट्रैक्ट करना है। देखिए एडिशन में तो आपने डायरेक्ट ऐड कर दिया था, बट सबट्रैक्ट में क्या होता है ना कि सारे साइन ऑपोजिट हो जाते हैं, जो नीचे वाला एक्सप्रेशन है उसके सारे साइन ऑपोजिट यानी कि उल्टे हो जाएंगे। यहाँ पर 5x स्क्वायर प्लस का था, तो अब ये माइनस का हो जाएगा, यहाँ ये माइनस का था तो ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का था तो ये माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का था तो यहाँ पे प्लस का हो जाएगा, राइट। तो चलिए देखते हैं 7x स्क्वायर, अब यहाँ पे 5 नहीं, +5 नहीं, -5 लेके चलेंगे हम, सो इट विल बिकम 7 - 5 विल बिकम 2x स्क्वायर, -4xy तो ऐसे ही रहेगा। अब देखिए +8y स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, इट विल बिकम 8, 9, 10, 11, 12y स्क्वायर प्लस 5x minus 9y and plus 3। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। तो एडिशन में सब जो हमारे नीचे वाला एक्सप्रेशन होता है, कौन सा एक्सप्रेशन, ये वाला एक्सप्रेशन, इसके साइन चेंज नहीं होते हैं, बट सबट्रैक्ट में ये वाले सारे साइन चेंज हो जाते हैं। जो नीचे वाले एक्सप्रेशन है उसके आपको ऑपोजिट साइन लगाने होते हैं, प्लस है तो माइनस लगाएंगे और माइनस है तो प्लस लगाएंगे। आई होप एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, आप इसको अच्छे से कर पाएंगे जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो आप इसके क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए। इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन गिवन बिलो। नेक्स्ट वीडियो वी विल सी हाउ टू मल्टीप्लाई the algebraic expressions. Thank you so much.